इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in various shells and subshells। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेल्स और सबशेल्स के अंदर फिलिंग की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एनर्जी की जाती है। अब एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर फिर फर्दर सब शेल्स होते हैं। अब शेल्स जो होते हैं उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और शेल्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे 1 2 शेल नंबर 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। अब हर शेल के अंदर, ये तो होगा शेल्स, अब हर शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स। अब जैसे पहले शेल के अंदर सिर्फ S सब शेल होगा, दूसरे शेल के अंदर S और P होंगे। अब इसके S सब शेल को 1S कहा जाएगा। 1 का मतलब है कि पहले शेल का ये सब शेल है। अब इसके S और P को 2S और 2P कहा जाता है। यहाँ पर ये 2 जो नंबर है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो तीसरा शेल है उसके अंदर फर्दर 3 सब शेल्स होते हैं S, P एंड D। इसके नाम होंगे 3S, 3P और 3D। चौथे शेल के होंगे S, P, D एंड F। ये हो जाएगा 4S, 4P, 4D एंड 4F। अब फिफ्थ शेल के अंदर क्या होगा 4S, 4P, सॉरी 5S, 5P, 5D, 5F। अब 5F के बाद भी कुछ होगा क्योंकि पांचवें शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक होता है फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। देखिए फार्मूला इधर मैं आपको बता देती हूँ। फार्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स वो होता है 2n की पावर 2 वेयर n इज शेल नंबर। और n की वैल्यू 1 भी हो सकती है अगर तो पहला शेल होगा, 2 होगी अगर तो दूसरा शेल होगा, 3 होगी अगर तो तीसरा शेल होगा, 4 एंड ऐसे अप टू सो ऑन। तो इधर हम देख लेते हैं, एक कॉलम बनाते हैं फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। तो अगर हम पहले शेल के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें 2n की पावर 2 वाला, तो n की जगह हम 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 जार 1 और 2 1 जार 2, यानी पहले शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब दूसरे शेल के ऊपर अगर सेम यही फार्मूला लगाएं तो 2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यानी दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब तीसरे शेल के ऊपर अगर यही सेम फार्मूला अप्लाई करें तो 2 इंटू 3 की स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तीसरे शेल के अंदर। ये दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। अब चौथे शेल के ऊपर अगर सेम यही फार्मूला अप्लाई करें तो 2 इंटू 4 की स्क्वायर, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32, यानी इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर फिफ्थ शेल का देखे जाए तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 5 जार 25 और 25 2 जार 50, यानी इस शेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर छठे शेल की बात की जाए यानी n इज इक्वल टू 6,
n इज इक्वल टू 6 के अंदर अच्छा इधर अब देखा जाए तो एक और बात, यहाँ पर s सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2, इसके अंदर भी 2 आएंगे, p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो s सब शेल s जो पहला शेल है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होंगे, दूसरे शेल के 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 में से 2 s के अंदर होंगे और 6 p के अंदर होंगे। तीसरे शेल के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18 में से 2 s के अंदर, 6 p के अंदर और 10 d के अंदर। d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब चौथे शेल के 32 इलेक्ट्रॉन हैं तो 32 में से 2 s के अंदर आ जाएंगे, 6 p के अंदर आ जाएंगे, 10 d के अंदर आ जाएंगे और 14 f के अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 32 हो जाएंगे। 20, 2, 6, 8, 8 और 10 28, 28 और 14 32। अब पांचवें शेल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 50 में से 2 s के अंदर आ जाएंगे, 6 p के अंदर, 10 d के अंदर और 14 f के अंदर। अब इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उसके लिए पांचवें शेल का कोई और भी सब शेल होगा। अब f के बाद जो अल्फाबेट्स में नंबर आता है तो वो g होता है, f के बाद आता है g। तो हम पांचवें शेल के अंदर खुद ही अपने से एक सब शेल इंक्लूड कर लेते हैं g वाला। अब देखें s, p, d और f ये अल्फाबेट्स में तरतीब से नहीं होते, और ये तरतीब से इसलिए नहीं है कि s, p, d, f जो सब शेल को नाम दिए गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दिए गए, जबकि d सब शेल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज भी अभी तक नहीं पता, इसलिए इसको एज इट इज अल्फाबेट्स में इसी f के बाद g की तरतीब से रखा गया है, क्योंकि ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ। अगर ये डिस्कवर हो गया तो इसकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर भी इसको नाम दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी प्रॉपर्टीज अननोन है। तो जी सब शेल के अंदर आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सिक्स्थ शेल के सब शेल्स होंगे 6s, 6p, 6d, 6f, 6g एंड g के बाद अल्फाबेट्स में आता है h, 6h। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 6, 10, 14, 18। अच्छा, सिक्स्थ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2, 6 का स्क्वायर, 6 6 आर 36 और 36 2s आर 72, यानी इसके अंदर 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर H वाले सब शेल के लिए बचते हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सातवें शेल के सब शेल्स होंगे 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h और h के बाद अल्फाबेट्स में होता है i, तो 7i। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर 6, 10, 14, g के अंदर 18, h के अंदर 22। तो h शेल के अंदर जो 7th शेल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करें तो 7 7s आर 49 और 49 2s आर 98। तो इस शेल के अंदर आ जाएंगे 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आई शेल के लिए बचते हैं 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह बाकी भी शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकोमोडेट करने के लिए हम ऐसे ही अल्फाबेट्स के अंदर सब शेल्स बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, तो शेल्स की तो ये तरतीब है, सबसे कम एनर्जी जो होती है वो पहले शेल की होती है, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठे की और इसी तरह अप टू सो ऑन। यानी एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये दरम्यान में न्यूक्लियस होता है, ये पहला शेल, इसकी एनर्जी सबसे कम है और ये सब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। ये दूसरा शेल, तीसरा शेल, इसी तरह चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल और अप टू सो ऑन। अब शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। तो सब शेल में सबसे कम एनर्जी S की होती है, फिर P की होती है, फिर D और फिर F। यानी सबसे कम एनर्जी S की है, फिर P की है, फिर D की है और फिर F की है। S के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। ये मैंने आपको बताया है एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर।
अगर तो शेल्स और सब शेल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये है, तो फिर एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होना चाहिए, यानी 1s2, 2s2, 2p6, यानी ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, 3s2, 3p6, 3d10, ये आ गया जी तीसरा शेल, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और फिर इसी तरह चौथा शेल 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, और ये चौथा शेल n इज इक्वल टू 4। तो एक एटम के अंदर जो सब शेल्स है उनका एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए, 1s की एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, फिर 2s की, फिर इसी तरह 2p6, यानी ये एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता, ये ऑर्डर क्या है, गलत। जो असल में सब शेल्स की एनर्जी का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह होता है। उसके लिए आपको मैं एक आसान तरीका बता देती हूँ। पहले आपने लिखना है S, फिर आपने लिखना है SP, SP, फिर SDP, SDP, फिर SFDP, SFDP। अब यहाँ पर आपने नंबरिंग दे देनी है। S की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। P की नंबरिंग अब आपने 2 से स्टार्ट करनी है, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7। अब D की नंबरिंग आपने 3 से स्टार्ट करनी है, 3, 4, 5, 6। अब F की नंबरिंग आपने 5 से स्टार्ट करनी है, तो ये हो गया 5F और ये हो गया 6F। सॉरी, यहाँ पर F की नंबरिंग आपने 4 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि छोटे शेल के अंदर F होता है, और फिर ये हो जाएगा 5F। यानी S की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट करनी है, P की अपनी 2 से करनी है, D की 3 से करनी है, और F की 4 से। तो अब ये एनर्जी का ऑर्डर बनता है। सब शेल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये बनता है, सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तो हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल, दूसरे शेल के दोनों ऑर्बिटल्स। अब तीसरा शेल 3s, 3p, 3s, 3p के बाद 3d नहीं आता बल्कि 4s आता है। यानी तीसरे शेल का सब शेल बाद में आता है, जबकि चौथा शेल पहले ही आ जाता है। इसके बरअक्स, इस नंबरिंग के बरअक्स यहाँ पर इधर से गड़बड़ आती है, और फिर इसके बाद सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ट्रिक मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। सब शेल्स की एनर्जी का ऑर्डर याद रखने के लिए आपने पहले इस चीज़ को याद कर लेना है, S, SP, SP, STP, SDP, SFDP एंड SFDP। अब आपने करना क्या है, S की नंबरिंग को आपने 1 से स्टार्ट करना है, P की नंबरिंग को आपने 2 से स्टार्ट करना है, D को 3 से करना है, और F को 4 से करना है। तो ऐसे जब आप करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये सब शेल्स की तरतीब आ जाएगी, और ये तरतीब एनर्जी के लिहाज से सही बैठती है। अब इस तरतीब के पीछे रीज़न क्या है वो अभी हम समझ लेते हैं। तो एक रूल होता है N+L रूल, N+L रूल। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा जिसकी N+L वैल्यू कम होती है। जैसे अभी यहाँ पर इधर गड़बड़ आया था, गड़बड़ किस में आया था, 4s और 3d में, यानी 3d पहले होना चाहिए था और 4s बाद में होना चाहिए था, लेकिन 3d बाद में आ रहा है, जबकि चौथे शेल का s ऑर्बिटल पहले आ रहा है। तो 4s और 3d के ऊपर हम N+L रूल लगाकर देखते हैं।
4s और 3d। अब आपको पता है कि ये जो है ये वाला नंबर, ये नंबर किसको जाहिर कर रहा है, n वैल्यू को। ये n वैल्यू है और ये जो s और d ये l की वैल्यू को जाहिर कर रहा है। अब n क्या होता है, n इज शेल नंबर और l इज सब शेल नंबर। तो n प्लस l रूल। अब यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये n वैल्यू है, जबकि ये s और d जो है ये l है, यानी ये सब शेल्स हैं। तो n शेल नंबर है और l इज सब शेल नंबर। अब सब शेल्स जो हैं ये s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है। s का एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, p का होता है 1, d का होता है 2 और f होता है 3। तो इसकी 4s की अगर n प्लस l वैल्यू आप निकालें, इसकी अगर n प्लस l वैल्यू निकालें तो n इज 4 एंड l इज, s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो 4 प्लस 0 यानी इसकी n प्लस l वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 3d के ऊपर n प्लस l वाला रूल अप्लाई करें तो n तो 3 है। अब d के लिए l वैल्यू क्या आ जाएगी, d के लिए 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब देखें 4s की n प्लस l वैल्यू कम है जबकि 3d की n प्लस l वैल्यू ज्यादा है। तो पहले 4s आएगा और उसके बाद 3d आएगा। इसकी हैव लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी हैव मोर एनर्जी। इसके बाद हम 2s और 3d के ऑर्बिटल्स के ऊपर n प्लस l रूल लगा कर देखते हैं। 2s और 3d के ऊपर लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि इसकी n वैल्यू 2 है, दिस इज n वैल्यू, और l की वैल्यू इसकी है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो l इज 0। तो इसका n प्लस l क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू 2। और 3d की के लिए n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू d के लिए क्या हो जाएगी 2, तो n प्लस l इसका हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो इसकी n प्लस l वैल्यू कम है, यानी 2s की n प्लस l वैल्यू कम है, तो ये पहले आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहले आएगा और 3d बाद में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2s पहले आ रहा है और 3d जो है वो इधर आ रहा है। 2s की n प्लस l वैल्यू कम है, 2 है, जबकि 3d की n प्लस l वैल्यू 5 है, तो ये बाद में आएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं 4p और 3d के, 4p एंड 3d, 4p 3d। तो 4p के लिए n की वैल्यू क्या है 4 और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, तो 4p के लिए n की वैल्यू है 4 और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है जी 1। तो अगर इधर हम 1 लगा दें तो इसका n प्लस l वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और 3d के लिए अगर आप देखें तो n की वैल्यू 3 है, दिस इज n वैल्यू, और l की वैल्यू d के लिए होती है 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब मसला यहाँ पर होगा क्योंकि 4p और 3d की n प्लस l वैल्यू सेम है, तो अब हम क्या करें, किसको पहले रखें और किसको बाद में रखें। तो जब ऐसा केस हो तो यहाँ पर आपने n की वैल्यू देखनी है, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसको आपने पहले फिल करना है। द ऑर्बिटल with less n value, with lesser n value will be filled first। यानी अब 4p और 3d के अंदर n की वैल्यू इसकी कम है, ये n वैल्यू है,
तो 3 कम है जबकि 4 ज़्यादा है, तो 3D पहले आएगा और 4P बाद में आएगा। अगर हम अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेक करें तो 3D और 4P, 3D और 4P, 3D पहले आ रहा है और 4P बाद में आ रहा है, क्योंकि 3D की n वैल्यू कम है और 4P की n वैल्यू ज़्यादा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको सही से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3D और 4S की। 3D एंड 4S। तो 3D की n वैल्यू होगी 3 और L की वैल्यू D के लिए होती है 2। n प्लस S, L इसका आ जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और 4S की अगर देखें तो n इज इक्वल टू 4 है और L इज इक्वल टू S के लिए होता है 0। तो 4 प्लस 0 ये आ जाएगा 4। तो अब 4S की n प्लस L वैल्यू कम है तो ये पहले आएगा। अगर इधर आप चेक करें तो 4S पहले आ रहा है जबकि 3D बाद में आ रहा है। 4S पहले आ रहा है और 3D बाद में आ रहा है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं उसी रूल को, जो इलेक्ट्रॉन्स जो सब शेल की तरतीब है एनर्जी के लिहाज से, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP एंड SFDP। अब आपने ध्यान रखना है कि S की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट करनी है, P की 2 से, D की 3 से और F की 4 से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब P की 2 से स्टार्ट करनी है, 2 3, ये होगा 4 5 6 7। अब D की 3 से करनी है, 3 4 5 6। अब F की आपने 4 से स्टार्ट करनी है, तो ये आ गया पहला F 4F एंड दिस इज 5F। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पल्ले बिठा लें। दिस इज इम्पोर्टेंट, बस ये चीज़ आप याद कर लें। S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP एंड SFDP। और फिर आपने नंबरिंग S की 1 से कर देनी है, P की 2 से, D की 3 से और F की 4 से। तो आपके पास ये एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।